महाराष्ट्र के चुनावी रण से जुड़ी हुई है, जहां बीजेपी ने एक नया दांव खेला है। बीजेपी ने अपने बौद्ध मंत्री को चुनावी मैदान में महाराष्ट्र में उतारा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू महाराष्ट्र में प्रचार के लिए पहुंचे हैं। असंतुष्ट मराठी बौद्ध समुदाय को साथ लाने के लिए यह बीजेपी का दांव। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म को मानने वाली करीब 6% आबादी है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को इनकी नाराजगी झेलनी पड़ी थी। मराठी बौद्ध समुदाय की ये नाराजगी जो बीजेपी को झेलनी पड़ी थी, और अब उन्हीं को मनाने के लिए बीजेपी की तरफ से ये चुनावी दांव खेला गया है। आप जानते हैं, साल के अंत में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होना है, और ऐसे में बीजेपी किसी भी समुदाय की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी, और इसीलिए महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म को मानने वाली करीब 6% की आबादी की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें बीजेपी के साथ एक बार फिर से जोड़ने के लिए यहां पर एक दांव बीजेपी की तरफ से किरण रिजिजू के तौर पर जो चला गया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मेघा प्रसाद इस समय मौजूद हैं, और जरा मेघा से ही समझते हैं कि आखिरकार वो बौद्ध धर्म को मानने वाली 6% वाली महाराष्ट्र की आबादी, उन्हें मनाने के लिए ये बड़ा टारगेट, बड़ा लक्ष्य जो दिया गया है किरण रिजिजू को। मेघा जी रोमाना, और ये एक्सक्लूसिव खबर जो हम एबीपी पर अभी चला रहे हैं, जिम्मेदारी एक्चुअली खबर यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से कल ये डिसाइड किया कि किरण रिजिजू को भेजना है महाराष्ट्र, और उनको औपचारिक तरीके से, ऑफिशियल तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विशेष जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत किरण रिजिजू आज मुझे लगता है अब लैंड कर रहे होंगे या कर चुके हैं मुंबई में। उनका दौरा लगाया गया है, और क्यों लगाया गया है जैसे आपने समझाया, मैं थोड़ा विस्तार से समझा दूं रोमाना। यहाँ पर 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सेंटर में जीती, उस वक्त ये कम्युनिटी, और ये बड़ी कम्युनिटी है महाराष्ट्र में। हम क्यों दलित बुद्धिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी दलित बुद्धिस्ट कम्युनिटी अगर किसी स्टेट में है तो वो महाराष्ट्र के स्टेट में है। यहाँ अंबेडकर जी के समय से ही बड़ा अभियान चलाया गया था, कन्वर्जन्स बहुत लोगों के हुए थे, हिंदुइज्म से बहुत दलित बुद्धिज्म में कन्वर्ट किए हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा नंबर है दलित बुद्धिस्टों का, और इनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। 2014 में ये पूरी की पूरी कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। आपने देखा किस तरीके से उस वक्त मैक्स आउट कर गई थी भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा रिजल्ट्स में, और अपने विधानसभा रिजल्ट्स में भी बहुत अच्छा किया, सरकार बनी इनकी। लेकिन इस बार प्रॉब्लम हुई कहां? इस बार लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे, उस वक्त यही दलित बुद्धिस्ट कम्युनिटी, इनके कम से कम 48 ऐसे आउटफिट्स हैं जो साथ में आए अप्रैल इस साल, इलेक्शंस चल रहे थे उस वक्त, और उन्होंने साथ में मिलकर मीटिंग करी, ये डिसीजन, निर्णय लिया और ऐलान किया कि वो अपना पूरा सपोर्ट देंगे महाविकास अघाड़ी को। उनको भारतीय जनता पार्टी को हराना है। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान बदलने पर तुली हुई है। इस मैसेज से सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में बहुत भारी नुकसान हुआ है, और ये नुकसान की भरपाई, इसको रिवर्स करने के लिए इस बार किरण रिजिजू को उतारा गया है। उनका काम बिल्कुल अब क्लियर है उनके सामने। उनको ये सारे दलित बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ये सारे आउटफिट से अब एंगेज करना है, उनसे बातचीत करनी है, इंश्योर करना है कि जो इन्फ्लुएंस है इस कम्युनिटी की कई सीटों पर महाराष्ट्र में, उस पर नुकसान ना हो, उनको अपनी तरफ रिझाने का काम करना है। इसीलिए किरण रिजिजू जो है नॉर्थ ईस्ट के, तो ये कल बहुत सवाल उठे कि भाई किरण रिजिजू क्यों जा रहे हैं मुंबई? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो एकमात्र बुद्धिस्ट चेहरा है मोदी कैबिनेट में। अब उनको काम दिया गया है कि भाई जितने दलित बुद्धिस्ट हैं महाराष्ट्र में, उसको वापस लेकर आइए और नंबर बढ़ाने की चुनाव में बीजेपी की राह आसान करने के लिए एक बड़ा टारगेट जो इस वक्त किरण रिजिजू को दिया गया है पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया मेघा आपका इस तमाम जानकारी के लिए।